जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के नागरिकता से संबंधित सारे प्रश्न। इस वीडियो में देखेंगे सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में अक्सर 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हमारे जो संविधान है तो नागरिकता संबंधी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 में हमारे नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन पर डिपेंड क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहले इसका आंसर बता देते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके आपको नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? यानी जो भारत के नागरिक बनने के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यानी कोई नागरिक है जो पाकिस्तान से भारत में आकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? नागरिकता का लोप यानी खत्म होने का एक नियम क्या है? आप किस तरह से आपका नागरिकता का लोप होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपसे नागरिकता छीन लिया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण क्या हो सकता है? यानी कोई व्यक्ति है तो वो अपना अधिकार कैसे खो सकता है? तो इसका एक कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता को लेता है तो वो अपना अधिकार खो देगा। अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 11 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो किस किस आधार पर आप
भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। यानी जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर सभी तीनों द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1955 के नागरिकता कानून में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। जो हमको अधिकार मिला है तो वो किस आधार पर अधिकार छीना जा सकता है? तो दोस्तों इसका कोट दिया गया है। कोट देखते हैं कोट में क्या है, क्रम दिया गया है। पहले कौन सा क्रम होगा? तो इसको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में देखते हैं क्या है, 1 3 4। तो 1 3 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, 1 3 4। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 14। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कोई व्यक्ति है अगर किसी देश में लगातार कितने वर्षों तक रहेगा जिससे कि उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। अगर लगातार आप किसी देश में रहते हैं दूसरे देश में तो आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। यानी कब से जन्म लिया है जो व्यक्ति, उनका भारत में नागरिकता समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में कोई भारतीय की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के आधार पर आपको नागरिकता खत्म हो जाएगा। त्यागने पर या पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर, तीनों पर आपको वंचित किया जा सकता है, छीने जा सकती है। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? सवाल है वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपको निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, ये तीनों स्थिति में आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए हैं? तो ये जो नागरिकता है इसका लागू कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 को। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? भारतीय को तो अधिकार प्राप्त है लेकिन विदेशी लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल की सदस्य होने की योग्यता, अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये सभी विदेशी को अधिकार नहीं, केवल भारतीय को अधिकार है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है 21।
संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में कौन से एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1955 में बनाया। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 22 है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई? किस देश के अवधारणा से एकल नागरिकता अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से अपनाई गई। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 23 है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? क्या नहीं दावा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को दावा नहीं कर सकता है। अगला सवाल लेते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कौन सा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारे देश भारत में एकल नागरिकता है। अगला सवाल लेते हैं, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। यानी जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर और पंजीयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीनों के आधार पर किया जा सकता है। अगला सवाल लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा इसका आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, कोर्ट बेसिस दिया गया है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता खोने के लिए क्या क्या कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। यानी भारतीय नागरिकता का परित्याग आप अपना स्वयं से त्याग करिएगा तब होगा। उसके बाद दूसरा है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता जब प्राप्त कर लीजिएगा तो आपका नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।